हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम बनाना जितना इंपॉर्टेंट है आंसर लाना उतना इंपॉर्टेंट है उसका फिगर बनाना, और उसका फिगर पे भी नंबर रहते हैं। तो उसका फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 45 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। यानी कि एक टावर है, टावर का हाइट नहीं दिया हुआ, ये ग्राउंड है, एक टावर है इस पे खड़ा। एक बॉय कितना है 1.6 मीटर टॉल, बॉय का हाइट है 1.6 मीटर, वो कितना दूर है टावर से 45 मीटर दूर। मान ली ये टावर है, टावर से ये 45 मीटर दूर कुछ यहाँ पे है, 45 मीटर ये टावर है, ठीक है। टावर से 45 मीटर दूर यहाँ पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये बॉय का हाइट भी है 1.6 मीटर, ये बॉय 1.6 मीटर का है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, तो जानते हैं हम बॉय का हाइट इतना है तो इसके आई से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आई से ही तो कोई देखता है। तो यहां से हम नहीं लेंगे, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से। अब इसको मैं डॉट डॉट से ये कर देता हूं, ये फिगर इस टाइप का हुआ। 45 मीटर टावर से दूर है, 1.6 मीटर का है, ये बॉय है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो उसके आई यहाँ पे होगा ना हाइट पे, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरा 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो हम अगर ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी डी ई, तो इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक चीज और मैं बता दूं, ये इसमें tan का वैल्यू याद रखना जरूरी है। tan थीटा का वैल्यू, tan 0 पे कितना होता है 0, tan 30 पे 1/√3, tan 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है। तो हमने अभी ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ए बी ई, तो हम इसमें लगा देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम tan लगा देते हैं क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, ये 45 है तो ये भी तो 45 हुआ, यानी हमको बेस दिया है और परपेंडिकुलर चाहिए। क्या हम लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस P/B। परपेंडिकुलर मेरा ये है और बेस ये है, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर हो गया मेरा ए बी, ट्रायंगल में ए बी, और बटा बेस क्या हो गया BE। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी ही तो निकालना है हमको, तो ए बी को हम ऐसे ए बी रखते हैं बटा BC कितना है BE, सॉरी BC नहीं BE कितना है, ये 45 है तो ये भी 45 है क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये BE हो गया मेरा 45, बी 45 लिख देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी आ जाएगा मेरा, ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 45/√3, ठीक है। इसको मैं रेशनलाइज करके, जब डिनोमिनेटर में रूट में रहे तो हम रेशनलाइज कर देते हैं इसको, तो 45/√3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे √3/√3, तो हो जाएगा मेरा 45√3/3, 3 से काट देंगे, आगे मेरा 15√3, ठीक है। और फिर मेरा अब हाइट निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, टावर कौन सा है, ये है AC टावर है। हमको ये पता चल गया कितना 15√3, कौन ये AB, और BC
BC तो इसके हाइट के बराबर है 1.6, ये इसके बराबर है 1.6, ये हो गया। तो मेरा टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, AB प्लस BC। AB तो हम निकाल लिए 15√3 प्लस BC 1.6। इसको भी आप पॉइंट में बदल सकते हैं। 15√3 है तो √3 का वैल्यू ले लेंगे 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 15, या फिर हम ऐसे ही रखते हैं अभी 15√3 इतना मीटर आंसर हो गया मेरा। तो हमने देखा कि मेन है इसमें फिगर बनाना, फिगर क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से फिगर बना देना है। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था कि एक बॉय है 1.6 मीटर का, तो एक बॉय है कहाँ खड़ा है, 45 मीटर दूर है टावर से। तो मान लीजिए टावर है उससे 45 मीटर दूर है, एक बॉय 1.6 मीटर का, उसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 30 टॉप ऑफ टावर का, तो उसका आई यहाँ है, आई से एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABE, तो हम बना दिए। तो देखते हैं इसके बाद कुछ अगला क्वेश्चन, तो इसको मैं वाइप करता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बढ़िया से। इन ए स्टॉर्म ए ट्री ब्रेक एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, यानी कि एक ट्री था ऐसे, मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ट्री खड़ा है। इन ए स्टॉर्म a tree break and the broken part bend, एक इधर से तूफान आया, आंधी आया, तो क्या हुआ, ये ट्री कहीं से यहाँ पर से बीच से कहीं पर से टूट गया, टूट के ये अलग नहीं हुआ। अब ब्रोकन पार्ट जो ये ऊपर का टूटा हुआ पार्ट है वो आके ये जमीन को टच कर दिया, यही पार्ट ऐसे आके गिर गया, ठीक है, ये जमीन पे गिर गया, ठीक है। so that the top reaches the ground and making an angle 30 degree with it, इसका जो टॉप है ग्राउंड को टच किया और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, फुट ऑफ द ट्री ये है, इससे जहां पे टॉप इसका टच किया, यानी टॉप यहाँ पे टच किया है ट्री का, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है मेरा 8 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो टोटल हाइट क्या है, ये था टोटल हाइट, यही पार्ट तो यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया है, तो यानी अगर हमको टोटल हाइट निकालना है तो ये प्लस ये, क्योंकि यही पार्ट तो यहाँ गिर गया है, तो ये प्लस यानी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी टोटल हाइट इतना था, यही पार्ट आके यहाँ गिर गया, तो टोटल हाइट हमको निकालना है, तो ये प्लस ये कर देंगे। तो हम देखते हैं ये ट्रायंगल में, मान लो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, तो इसमें हमको हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो हम इसको दो काम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेस दिया है तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए tan लगा देते हैं, तो tan में बेस हो परपेंडिकुलर का रिलेशन आता है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा यहाँ से, और फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाल देंगे। या फिर हम दूसरा काम कर सकते हैं, tan लगा के परपेंडिकुलर जब निकाल लिए तो फिर हम कॉस या साइन लगा के हाइपोटेनस लगा निकाल लेंगे। तो दो काम कर सकते हैं, तो हम पहले tan लगाते हैं, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इसके लिए, AB अपॉन BC, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 का 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है, AB नहीं दिया है, AB तो निकालना है, AB बाई BC कितना है 8, तो यहाँ से हम AB निकाल लेंगे, AB इज इक्वल टू क्रॉस कर देंगे 8/√3, इसको थोड़ा रेशनलाइज करके हम रूट नीचे रहता था हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 8√3/3, ये हो गया मेरा AB
हाइट ऑफ ट्री के लिए हमको AC भी चाहिए, तो अब AC के लिए हम क्या करेंगे, साइन या कॉस लगा देंगे। तो साइन 30 बराबर, साइन बराबर क्या होता है, P/H यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम निकाल लिए हैं, 8√3/3 अपॉन हाइपोटेनस AC। यहाँ से साइन का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 8√3/3AC। तो अब यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। 3AC इज इक्वल टू 16√3। यहाँ से हम AC निकाले हैं तो AC बराबर आया मेरा 16√3/3 बटा 3। ये मेरा AC आ गया। AC कहाँ से आया, साइन लगाए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन दे दिया, तो इससे परपेंडिकुलर तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम AC निकाल लिए। तो नाउ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB प्लस AC। AB और AC को जोड़ देंगे। AB कितना है 8√3/3 प्लस AC कितना है 16√3/3। तो ये हो गया, मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा 3 इंटू कॉमन लेंगे 8√3/3, तो आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 इंटू 8√3/3। 3 से 3 कट गया यानी 8√3 आंसर मेरा आएगा। हाइट ऑफ ट्री कितना आया 8√3 मीटर। पहले हम क्या निकाले, ट्रायंगल में ये भी निकाल लिए, ये यानी परपेंडिकुलर निकाल लिए, ये भी निकाल लिए परपेंडिकुलर। फिर हम AC निकाल लिए, ये दिया हुआ था 8, ये AC निकाल लिया और फिर दोनों को ऐड कर दिए। मेरा इतना आ गया हाइट ऑफ ट्री। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसको मैं वाइप कर देता हूं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए टावर, यानी एक टावर है, ये ग्राउंड है, इस पे एक टावर है। द साइड ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ, यहाँ पे मान लें यहाँ पे सन है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो इसका जो शैडो है टावर का वो 10 मीटर लॉन्गर है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। यानी एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका शैडो जब 60 डिग्री है तो शैडो ये वाला है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो शैडो ये है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है तो ये शैडो ये है, टावर का शैडो, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 है तो इसका जो शैडो ये वाला बड़ा वाला शैडो है, ये एंगल ऑफ 60 का जो शैडो है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है जब, तब जो शैडो है इससे 10 मीटर ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं इसको x है। एंगल ऑफ, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो शैडो x मीटर का है, तो अब 45 में कितना होगा, शैडो का हाइट 10 मीटर ज्यादा है यानी x + 10, ठीक है। x मीटर है, ये x + 10 मीटर हो गया। जब 45 का 10 मीटर ज्यादा है, इसको हम मान लेते हैं h। ट्रायंगल का नाम दे देते ABCD। तो हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABD। तो हम दोनों बारी बारी से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस में तो रिलेशन है, तो tan थीटा लगाते हैं। तो फर्स्ट हम लगाते हैं इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल यानी ABC में tan कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, tan 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी H अपॉन
हाइपर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है, परपेंडिकुलर एच है, बेस हम एक्स माने, तो एच अपॉन एक्स, इसका वैल्यू पुट करते हैं। √3 का वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो इसमें एक्स का वैल्यू अलग कर देते हैं या एच का वैल्यू अलग कर देते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, एच अपॉन √3। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी टाइप से सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हमको दिख रहा है, ए बी डी। हम इन ट्रायंगल ए बी डी लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। tan कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर क्या रहेगा, वही रहेगा, यही तो परपेंडिकुलर है एच अपॉन बेस क्या रहेगा इसमें 45 के लिए बेस क्या हो गया, ये वाला x प्लस 10। यहां से सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 10। तो यहां से एक रिलेशन आया मेरा, x प्लस 10 इज इक्वल टू एच, यानी x इक्वल टू एच माइनस 10। ठीक है, यहां से सेकंड इक्वेशन आ गया मेरा, x इक्वल टू एच माइनस 10। अब हम देखेंगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखेंगे। दोनों इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन में x इक्वल टू एच बाई √3 और दूसरा में x इक्वल टू एच माइनस x इक्वल टू एच माइनस 10। तो हम देख रहे हैं LHS में दोनों के x है, बराबर है x और x, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, दोनों का RHS भी बराबर होगा, h अपॉन √3 इक्वल टू एच माइनस 10। तो इसको हम क्रॉस करके अब फिर से लिख देते हैं, तो क्या आएगा, h क्रॉस कर देते हैं, h इज इक्वल टू √3h माइनस 10√3। यहाँ से माइनस करते हैं h, तो 10√3 इज इक्वल टू √3h माइनस h। यहाँ से हो गया मेरा 10√3 इज इक्वल टू h कॉमन लिए तो √3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 10√3 बटा √3 माइनस 1। ये आ गया मेरा h का हाइट ऑफ टावर। ठीक है, दोनों की इक्वेट करना सिंपली, या फिर हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे कि इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सिंपल कर लेते। √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो h √3 अपॉन 3 आता, फिर कर लेते, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रॉस किए हम तो क्या आया, इधर h इंटू 1 h √3h माइनस 10√3, फिर हम इसको x h को x साइड 10√3 को x साइड, फिर क्या h का वैल्यू आया 10√3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर आ गया मेरा 10√3 बटा √3 माइनस 1 मीटर। तो इसके बाद देखते हैं एक दो और क्वेश्चन, इसको मैं वाइप करता हूँ। मैंने इसमें फिगर ड्रा करना कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम फिगर ड्रा कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करना, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसको मैं वाइप करता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, स्टैचू का हाइट कितना है 1.5 मीटर, स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल किसको कहते हैं, स्टैचू ऐसे खड़ा नहीं होता है, उसको कुछ चबूतरा टाइप का बनाया जाता है ऊपर, उसके ऊपर फिर स्टैचू लगाते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसको पेडेस्टल कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को। तो एक स्टैचू 1.5 मीटर का एक पेडेस्टल पे खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो फिगर इसका बनाते हैं कि मान लीजिए एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है 1.5 मीटर का, ये स्टैचू है 1.5 मीटर का, ये
ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है 1.5 मीटर का। इसको फिगर और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये पेडेस्टल है, एक स्टैचू है, स्टैचू का हाइट कितना है 1.5 मीटर। ये है स्टैचू 1.5 मीटर का, और ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल का हाइट अभी नहीं दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 45 डिग्री। यहाँ से स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 45 डिग्री। ये रहा स्टैचू का टॉप, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 30 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ऐसा हम पेडेस्टल इतना बड़ा बना दिए हैं, उतना नहीं बनाना है हमको, सिर्फ फिगर में बनाना था। हम एक ऐसे भी बना सकते हैं लाइन भी, ठीक है। ये रहा मेरा पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के टॉप पे कितना है, इसी पॉइंट से 30 डिग्री है, ठीक है। एलिवेशन इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल का हाइट हमको निकालना। मान लो इसका हाइट हम h है। यहाँ हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी डी, एक बन रहा है ए सी डी, एक बन रहा है बी सी डी। तो हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको दो अगर वेरिएबल रहेगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ हम h मान लिए, इसको हम x मान लेते हैं बेस को। तो दोनों ट्रायंगल में हम बारी बारी से tan थीटा लगाते हैं। सॉल्यूशन हम देखते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस से तो हमको काम नहीं है, दोनों हाइपोटेनस है, तो tan थीटा लगाएंगे तभी ना बेस परपेंडिकुलर में रिलेशन निकलेगा। तो पहले हम बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का क्या नाम है, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका कितना हो गया, बी सी डी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी h अपॉन बेस कितना है x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, x इक्वल टू h√3, x इक्वल टू h√3 आ गया मेरा पहला इक्वेशन। अब ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या नाम है, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी tan 45 इज इक्वल टू, tan 45 इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये तो सिर्फ ये हाइट है 1.5 और ये h है, तो इसका ये ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर इसका। तो ये हाइट कितना है 1.5 प्लस h, ये h है, ये 1.5 है, तो इतना पूरा हाइट हो गया 1.5 प्लस h, 1.5 प्लस h अपॉन बेस कितना है x। तो यहाँ से हम tan 45 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 आता है, इज इक्वल टू 1.5 प्लस h अपॉन x। यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया, x इक्वल टू 1.5 प्लस h। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। तब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x बराबर इतना है और सेकंड इक्वेशन में भी x बराबर इतना है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, यानी RHS इसका कितना है h√3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस h। तो अब h को एक साइड लाते हैं, h√3 माइनस h इक्वल टू 1.5, h इसमें कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.5, यहाँ से h बराबर 1.5 बटा √3 माइनस 1, ये आ गया। अगर हम √3 का वैल्यू डाल देते हैं, √3 का वैल्यू कितना है, अगर क्वेश्चन में दिया है √3 का वैल्यू 1.732, ये यूज करना है, तो हम यहाँ डाल देंगे 1.5 अपॉन 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1, तो ये होगा 1.5 अपॉन 0.732। इसका हम इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा लगभग 0.68 मीटर।
तो एच मेरा आ गया 0.68 मीटर। तो एच ही तो है हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.68 मीटर, यानी 0.68 मीटर ये वाला हाइट हो गया पेडेस्टल का हाइट। और इसका हाइट तो 1.5 दिया। अगर हमको बेस ये निकालना पड़ा था कि ये स्टैचू से ये ऑब्जर्वर कितना दूर है, यानी एक्स निकालना होता, तो हम इसका एच का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल देते, तो ये मेरा एच निकल जाता। सेकंड इक्वेशन में डाल देते 1.5 प्लस एच इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू निकल जाता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।